अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था जो शिक्षा व्यवस्थाओं के में जो कमियां हैं उसके लिए कंप्लेंट के लिए जारी किया गया था। ये नंबर को जारी हुए 4 दिन ही हुए हैं और इस पर एक कंप्लेंट का बाढ़ आ गया है, जिसमें कई तरह के भ्रष्टाचार और कई तरह के अनियमितता को के बारे में जो शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इसमें नीचे से लेकर टीचर से लेकर और सचिव लेवल तक के ऊपर कंप्लेंट आए हुए हैं। इसमें कुछ खासतौर पर 12वीं के जो बच्चों ने आरोप लगाया है कि टीचर हमें प्रैक्टिकल के लिए पैसे लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आया कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, यानी उनका 75% अटेंडेंस नहीं होता है, उसको पूरा करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। या ऐसे कई तरह के आरोप शिक्षा विभाग के ऊपर लगा। टीचर ने भी आरोप लगाया कि हमें जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो लोग हमसे पैसे लेते हैं। यानी एक पूरा का पूरा एक भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। और इसमें देखिए, बिहार में जो हो या भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने का माध्यम रह गया है। कॉलेज में तो कोई बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। क्लासेस तो ना के बराबर है। बच्चों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं और हमें कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है। इसके लिए कोचिंग क्लासेस में हम लोग चले जाते हैं, इसलिए हम क्लास में नहीं आते हैं। और जो टीचर्स को जो 75% जो अटेंडेंस है उसको दिखाने के लिए वो पैसे वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है। और सिर्फ वहाँ पे ही नहीं होता है, प्रैक्टिकल में पास कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों, एडमिशन वगैरह में भी ऐसा आरोप लगा हुआ है, जैसा कंप्लेंट आया हुआ, बच्चों का शिकायत दर्ज हुई है उसमें कि एडमिशन के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। यानी पूरा का पूरा एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है बिहार का शिक्षा विभाग। और ये नीचे से लेकर ऊपर तक पर आरोप आया हुआ है। और करीब 150 कॉल अटेंड किए गए हैं ये 4 दिनों में, जिसमें शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो ये स्थिति है। देखिए, बिहार का हो या भारत का हो, ये शिक्षा ना मोरल दे रही है ना एथिक्स दे रही है, बस एक सर्टिफिकेट दे रही है। और जो शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट देती है वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। शिक्षा का मतलब होता है एक पूरा व्यक्तित्व का निर्माण। बच्चों के अंदर अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, समाज के हिसाब से जीने का तरीका मालूम हो, एक अच्छा शहरी बन सकें। टोटल जिम्मेदारियां शिक्षा विभाग के ऊपर होती है, यानी शिक्षा के जो तंत्र है उस पर निर्भर है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि ना स्कूल में जो भारत का शिक्षा व्यवस्था है ना मोरल दे रही है ना एथिक्स दे रही है। बस एक अटेंडेंस हो रही है, लड़के जा रहे हैं स्कूल, खिचड़ी वगैरह खा रहे हैं या भोजन जो मिल रहा है मिड डे मील के खिलाफ भी बच्चों ने कंप्लेंट दायर किया है। कुछ जगह ऐसा आरोप लग रहा है कि बच्चों का जितनी अटेंडेंस नहीं हुए हैं, जितने बच्चे आए नहीं हैं, उससे ज़्यादा कहीं मिड डे मील का डिमांड की गई है। तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार का चीज़ है। तो मैं बता रहा था कि आपको जो मोरल की बात है, तो शिक्षा, जो भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था कोई मोरल नहीं दे रही है। बच्चों में वो उद्दंडता ही देखी जा रही है। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो समाज में एक भ्रष्ट तंत्र को जन्म देते हैं। अब जो बच्चा शुरू से ही पैसा दे दे के अपना काम कर रहा है, जो बड़ा होगा कहीं किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी बनेगा या कर्मचारी बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात करेगा, क्योंकि उसकी जो शिक्षा के नाम पे जो उसको ज्ञान दिया गया है वो भ्रष्टाचार का दिया गया है। और इस वजह से उनके अंदर ना मोरल है ना एथिक्स है, यानी कोई भी नैतिकता उनके अंदर नहीं भरी जा रही है। आप बच्चों को ये भी नहीं बता रहे हैं कि कैसे शहर में जिया जाता है, कैसे शहरी ज़िंदगी जी जाती है, या कैसे गांव ग्रामीण ज़िंदगी कैसे अनुशासन में रहा जाता है, किस तरह का बिहेवियर्स होना चाहिए, सड़कों पर कैसे हम चलते हैं, सड़कों पर कैसे गंदगियों को नहीं फैलाने देते हैं, किस तरह शहरों में कूड़े कचरे नहीं फेंकते हैं। ये टोटल शिक्षा का विभाग की जिम्मेदारी है, यानी स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताएं। लेकिन इसमें से कुछ भी 1% भी उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। बच्चे आते हैं, एक टाइम गुजारते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ना कोई सिलेबस में इस तरह का कोई व्यवस्था किया गया है, ना कुछ इस तरह का कोई जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ व्यवस्था किया गया है। सिर्फ एक किताबी ज्ञान उनको दिया जा रहा है, और किताबी ज्ञान पाया हुआ बच्चा कोई अच्छा शहरी बन ही नहीं सकता है, ये तय है। और ये पूरी
व्यवस्था, जो शिक्षा का जो पूरी व्यवस्था ही है ना, वो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ना शिक्षा ये रोजगार दिला पा रही है, ना एक अच्छा इंसान बना पा रही है। सब जो भारत की शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिला रही है, जिसे इन बच्चे लेकर एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और सिर्फ वो दौड़ते रहते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि उनके पास ना वो डिसिप्लिन है, उनके अंदर ना वो नैतिकता है, ना ही उनके अंदर वो शिक्षा का जो उन्होंने पढ़ाई किया है, किताबों का भी अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। अब जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज़्यादातर यहाँ पर जो एक सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं या कोई गाइड हुआ, इस तरह का एक बुक्स के माध्यम से वो एग्ज़ाम देते हैं। और कब हायर क्लासेस की बात की जाए, कॉलेज लेवल में तो शायद ही बच्चा कोई अपना बुक खरीदता भी है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाइड से ही अपने तैयारी करनी होती है। यानी उन्हें बुक्स के बारे में अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए कि इस चैप्टर्स में इस पेज पर क्या लिखा हुआ है, तो उनके पास बुक्स ही नहीं हो, जानकारी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गाइड से अपना पढ़ के एग्जाम देते हैं। उनको 10, 12, 15 क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है, उसमें से 5-6 आ जाते हैं, बच्चे उसी को देकर पास हो जाते हैं। यानी उन्हें अपना बेसिक सिलेबस का भी जानकारी नहीं होती है, खासतौर पर हायर क्लासेस में होती है, जो कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ। और नीचे लेवल का भी वही हाल है। यानी आप एक कैसा तंत्र बनाए हैं, यानी शिक्षा व्यवस्था के पैरल एक अलग शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है, जो एक तरह से उन्हें एग्जाम पास कराने में एक सहूलियत देती है। यानी कोचिंग्स हैं, गाइड्स हैं, या कुछ ऑनलाइन हल्के फुल्के जो जानकारियां हैं, बस वही। स्कूल तो बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। यानी जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है वो ना नैतिकता दे रहा है, ना ज्ञान दे रहा है, बस उन्हें एक सर्टिफिकेट दे रहा है जिसे वो लेकर भीड़ का हिस्सा बने रहते। तो ऐसे स्थिति में अब देखिए, बिहार सरकार करोड़ों रुपया, करीब 40,000 करोड़ रुपया पिछले साल बजट में जारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ गया? ना इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे दिखना भी तो चाहिए कि आपने 40,000 करोड़ रुपया जारी किया, सिर्फ और सिर्फ आप टीचर्स को एग्जाम ले रहे हैं, उनका बस एक रीटेस्ट ले रहे हैं, फिर से रीअपॉइंट कर रहे हैं। ये खेल आदमी सब समझ रहे हैं कि इस खेल के अंदर क्या चल रहा है। यानी ये भ्रष्टाचार सिर्फ निचले लेवल पर नहीं है, ये मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी है। यानी ये भ्रष्टाचार प्रशासनिक लेवल पर भी है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में सरकार को चाहिए कि कम से कम मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट जैसे वो देती है उस तरह जारी भी तो करे कि ये पैसा किस किस फंड में जारी हो रहा है, किस तरह। सिर्फ आप बजट के समय एक छोटे से देकर बता देते हैं, ऐसा नहीं। चलिए, जब आप इतने बड़े अमाउंट्स अगर शिक्षा विभाग के लिए निकाले हैं, तो कम से कम आप बीच बीच में अपना ये बताइए कि इस कार्य के लिए इतने पैसे को हमने एलोकेट किया है, इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग में इतने पैसे को एलोकेट किया है। तो अगर आप इस तरह की बातें नहीं बताएंगे, सिर्फ टीचर को एग्जाम हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, री अपॉइंट होता है, तो ये खेल सब समझ रहे हैं कि सिर्फ आप एक ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा विभाग में ये भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक है। ये पूरे के पूरा दीमक की तरह चढ़े हुए हैं। और जब तक इस पर सुधार नहीं होगा, बिहार क्या, भारत का किसी भी, ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, पूरे भारत की स्थिति है। ये पूरे भारत में शिक्षा विभाग बस एक सर्टिफिकेट देने का माध्यम बन चुका है। तो जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, शिक्षा विभाग कितना भी कर ले, कितना भी कूद फान कर ले, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग को पहले अपनी अंदरूनी चीज़ों को सुधारने की जरूरत है, अपने अंदर के डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। उसके बाद ही इस पर कोई शिक्षा में सुधार की कल्पना किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे एक नए अंक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।